हेलो कॉमरेड्स, दिस इज न्यातुम दोके बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में थोड़ा सा हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते रहते हैं कि सर हमको फैक्ट्स याद नहीं रहता है, या हम जो पढ़ता है बहुत पढ़ता है लेकिन हम भूल जाता है ना, ऐसा करके बोलते थे। तो कैसा रिवाइज करना है, क्या करना है, ये बार बार पूछते रहते हैं। तो इसका कोई ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है बोल के, बट आप लोग को एक चीज़ याद रखने का ज़रूरी है कि जो आप लोग का मेमोरी है, ठीक है, जो आपका मेमोरी बनता है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रीडिंग डेट यू डू। कितना आप पढ़ रहे हैं उससे आपका मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बोलते हैं कि हम लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ने से उसको जब पूछता है तो कुछ क्वेश्चन उसको बोलते हैं कि याद नहीं है। तो जैसे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। तो वो क्या होता है अभी हम बताएं। देखो, रीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू रिवीजन, ये चीज़ को फर्स्ट आप समझना है। कितना बार पढ़ा इट डज नॉट मैटर। आप अगर जैसे कि आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ा या कोई भी एक पेज बुक पढ़ा, ठीक है, पढ़ने का बाद आप उस बुक को फिर नेक्स्ट दिन में आप जब खोल के उस चैप्टर को फिर देखता है तो आपको लगेगा कि अरे इसको तो हम कल पढ़ चुका है, पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेट इज़ बेसिकली रिकॉग्निशन। हाँ, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ इसको हम पढ़ा है बोल के। लेकिन जैसे ही आप उस बुक को बंद कर देता है और आपको उससे कुछ पूछा जाता है, तब आप क्या हो जाता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज इट एनफ। ठीक है, आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया है, तो वो प्रॉब्लम होगी ना। तो एग्ज़ाम में इसलिए क्या होता है कि आपको बहुत बार आप सुनने मिलेगा, तो क्वेश्चंस तो इजी था ना, थोड़ा और पढ़ने वाला लोग के लिए तो इजी था, सका होगा। ठीक है, जिसने पढ़ा है वो तो सीखा होगा, उसके लिए तो इजी था। क्वेश्चन सब देखा था लेकिन सिली मिस्टेक्स हो गया, ऐसा करके बोलता है। तो उसका मेन कारण क्या है कि आपने पढ़ा जरूर है आपने, लेकिन रिवाइज नहीं किया है ना। तो रिवाइज करने के लिए क्या करना है, तो एक छोटा सा टेक्निक है। टेक्निक इज़ 1 3 7 21। ठीक है, ये रूल 1 3 7 21 इसका रूल है। तो ये 1 में क्या है, 1 इज़ बेसिकली फर्स्ट डे, जैसे कि जो हम लोग का क्लास में भी हम लोग करते हैं। जैसे आज आपने कुछ पढ़ लिया ना, आज सपोज क्लास हो गया, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको रिकॉल करना है फॉर 10 मिनट्स। आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा, हाँ, इसमें क्या क्या पढ़ा, उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में रिकॉल करने का कोशिश करना है। क्या था, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या था, फीचर्स क्या था, प्रोस एंड कॉन्स क्या था, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स था, उसको रिकॉल करने का कोशिश करना है 10 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट सुबह को क्या करना है, सेम चीज़ को आप फिर जो नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स मिलता है उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, उसका बाद फिर 3 दिन का बाद आपको जो आपका नोट्स दिया जाता है क्लास का ना, क्लास का जो नोट्स दिया जाता है, या आपका पास जो भी नोट्स है उसका आप एक बार प्रॉपरली थोरोली पढ़ो। ठीक है, एक बार थोरोली पढ़ो उस टॉपिक का ऊपर। उसका बाद फिर 7 डेज़ का बाद क्या करना है आपको, ठीक है, जो थर्ड रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट डे में, सेकेंड रिवीजन थर्ड डे में, थर्ड रिवीजन जो होगा 7th डे में होगा। तो 7th डे में आपको क्या करना है, 7th डे में आपको MCQ और आपका आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसका ऊपर में आपने संडे को बैठ गया या सैटरडे को बैठ गया 1-2 घंटा बैठ के उस टॉपिक के ऊपर में आप MCQ निकालना है और आंसर राइटिंग करना है, या तो MCQ सॉल्व करना है ठीक से। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह। तो ये हो गया आपका थर्ड रिवीजन। उसका बाद फोर्थ रिवीजन कब होगा, आफ्टर 21 डेज़। 21 डेज़ के बाद आपको फोर्थ रिवीजन करना है। तो फोर्थ रिवीजन में आप क्या करें, जो नोट्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप MCQ सॉल्व करेगा एंड देन यू विल ऑल्सो राइट आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा कि बेसिकली आपका मेमोरी जो इंटेक रहेगा, आप ज़्यादा जल्दी नहीं भूलेगा। लेकिन आप अगर रिवीजन नहीं करेगा, ठीक है, आप रिवीजन नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी रिवीजन नहीं करेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, आप जैसे कि जैसे आज पढ़ा एक टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, तो कल तक आप उसको थोड़ा सा आपका मेमोरी से वो डाइल्यूट हो जाएगा। फिर 1 महीना का बाद तो सिर्फ आपको याद रहेगा कि ये हम पढ़ा था। आप यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल द आंसर्स, रिकॉल द फैक्ट्स, रिकॉल द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 3 7 21 का रूल को फॉलो कीजिए। एंड देन देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल जो हम लोग क्लास में सिखाता है आपको, जैसे कि फेमेंट्स टेक्निक है, आप किसी को पढ़ा के भी सिखा सकता है। ठीक है, उसका बाद डिफरेंट लेयरिंग का टेक्निक है आपका जो रिवीजन करने का। तो दिस थिंग्स ऑल्सो वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी आपको क्या है कि जिसको टेस्ट सीरीज़ देना है APPSC का,
अपने आप को जिसको चेक करना है तो आप लोग वेबसाइट में जाके टेस्ट सीरीज दे सकता है। तो सेक्शनल टेस्ट हम लोग का रखा हुआ है, 15 सेक्शनल टेस्ट है, उसका थ्रू से जितना भी टॉपिक्स है सिलेबस है थोरोली कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो उसको आप लोग कीजिए, एंड देन जिसको क्लास ज्वाइन करना है, नया बैच अभी शुरू हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।